हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, संपूर्ण भविष्यवाणी इस अक्टूबर के महीने की। इस अक्टूबर के महीने में आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, नवग्रहों के जो भी परिवर्तन हैं वो कब कैसे हो रहे हैं, उनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, ये समझेंगे सब। ये वीडियो बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों के, जैसे कोई राशि परिवर्तन हो रहा है या वक्री मार्गी हो रहा है या किसी भी स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है, तो जब आप वो वीडियो देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कोई ग्रह उसी समय अच्छा फल दे रहा होता है और कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि हो क्या रहा है, माने क्या। इसलिए इस मासिक राशिफल को, अक्टूबर के महीने का ये मासिक राशिफल है, इसे पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप स्क्रिप्ट करके देखें या थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट देख लें, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ग्रह स्थिति की। प्रिय दर्शकों, ये जो महीना है पूरा 1 से 31 तक का पूरा हम समझ रहे हैं। आइए ग्रह स्थितियों को समझते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, वो अपना परिवर्तन 17 अक्टूबर को करने जा रहे हैं तुला राशि पर। और चंद्रमा की बात करें तो उनका परिवर्तन होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को होने जा रहा है कर्क राशि में। अभी ये स्थितियों के विषय में हम बीच में बहुत अच्छे से समझेंगे, तो पूरा ध्यान रखिएगा। और फिर बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 10 अक्टूबर को ही होने जा रहा है। 10 अक्टूबर को अपनी राशि कन्या राशि को छोड़ के और शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 20 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे और फिर 29 अक्टूबर को बुध महाराज मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। और इसके बाद बुध के बाद बृहस्पति की स्थिति को देखें तो ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में, या आप वृष राशि यदि कहते हैं तो वृष राशि, उसे विशेष रूप से इसे वृषभ कहा जाता है। तो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर से ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि मेष का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की स्थिति को देखें तो 12 अक्टूबर को शुक्र मंगल की ही राशि वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनि की बात करें तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो है तो ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन है इसे हमने समझा। और यदि देखा जाए योग कौन से बनने वाले हैं, तो योग की बात करें तो बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि बुधादित्य योग बहुत बलवान नहीं है। ऐसे ही जब योग बनते हैं तो इनका रिजल्ट ना के समान होता है, यानी कि बहुत कम रिजल्ट मिलने की स्थिति बनती है। तब हमको लगता है कि हम सुनते हैं कि कोई योग बना है, कोई राजयोग बना है, परंतु उसका कोई प्रभाव हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, जब बुधादित्य योग बनने जा रहा है, एक तो ये शुक्र की राशि में बनेगा, सूर्य और बुध बनाएंगे बुधादित्य योग, तो बुध के लिए तो ठीक है, परंतु शुक्र के ये सूर्य के लिए ये शत्रु हो गए, फिर नीच की राशि हो गई। इसलिए इस योग का फल मिलने में कहना चाहिए कि ना के समान ही कहा जा सकता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं है। स्वास्थ्य जैसे चल रहा था वैसा चलता रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उलझने आने वाली हैं। तो स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। परंतु यहाँ पर एक बात अवश्य है कि इस समय सूर्य, जो कि मूल रूप से स्वास्थ्य के अधिपति होते हैं, तो वो नीच के होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा और आपके रोग के भाव में ही गोचर कर रहे होंगे, इसलिए ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कोई विशेष समस्या तो नहीं होने वाली, परंतु ध्यान रखने की अवश्य जरूरी होगा, क्योंकि ये ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि स्वास्थ्य में कोई समस्या आ जाए। इसके अलावा
यहाँ पर देखा जाए तो विशेषकर आपको अपने हृदय से संबंधित यदि कोई तकलीफ है, बीमारी पहले से है, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सूर्य की स्थिति इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी स्थिति देखी जाए कैसी रहेगी, तो उनके लिए जो समय है तो ये समय अच्छा है, इसमें कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ये समय सामान्य रहने वाला है, बल्कि पहले से बेहतर स्थितियां रहने वाली हैं, क्योंकि अभी कन्या राशि में ही बुध गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी गोचर कर रहे हैं 16 तक, 17 को पुनः परिवर्तन कर जाएंगे, तो ठीक ठाक है, कोई विशेष समस्या नहीं देखने को मिल रही है। और जो लव पार्टनर की स्थिति देखी जाए तो लव पार्टनर के लिए भी स्थितियां जो है तो बस सामान्य है, परंतु थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध करने से बचना होगा। यदि क्रोध करते हैं तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो क्रोध करने से बचिए। स्थितियां सामान्य है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब एक यहाँ पर प्रश्न एक और भी उठता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, यानी कि समझिए कि बहुत प्रेम है तो प्रेम रहेगा और विवाद है तो विवाद रहेगा, जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग मैरिज लाइफ में हैं, दाम्पत्य हैं, यदि उनकी स्थिति देखी जाए तो उनके लिए स्थिति को समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या है कि 20 तारीख तक तो ठीक है, 20 तारीख तक कोई समस्या नहीं है, 20 तारीख तक बहुत बढ़िया है। आपकी जो है तो मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, वो चलता रहेगा। परंतु 20 तारीख के बाद विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कहते हैं ना कि द्वंद्व युद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको सावधानी के साथ, और खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि आज के समय में लोगों का मन बहुत विचलित होता है, तो जिनका मन विपरीत के प्रति बहुत आकर्षण में होता है उनके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जो लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, अब उनकी चिट्ठी उनके पार्टनर के पास पहुंचने वाली है, यानी कि पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए कभी भी गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। लोगों के अंदर, ये मैं ज्योतिष से थोड़ा सा हटके बता रहा हूं, परंतु यहाँ पर ये उपयोगी होगा इसीलिए बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी व्यक्ति कितना भी समझदार हो, कितना दोस्तों हमारी पहुंच है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हम स्पर्ड हैं, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो गलत करेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा। गलत रास्ते में चलना एक कह सकते हैं कि नासमझी की शुरुआत है, क्योंकि व्यक्ति यही समझता है कि हम बहुत समझदार हैं, इसलिए हम दूसरों को बेवकूफ़ बना देंगे, परंतु ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो आज नहीं तो कल दिख सकता है, दिखेगा ही। क्योंकि सत्य को आप दबा सकते हैं थोड़े समय के लिए, परंतु उसे मिटा नहीं सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं दबा सकते हैं। इसलिए कभी भी, और खासकर रिश्तों में प्रिय दर्शकों, बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पण रखें, सत्यता रखें, तभी इन रिश्तों को चलाया जा सकता है। ये मेरी इतनी लंबी बात को खींचने का मतलब ये है कि आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होने वाली है। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए स्थितियां सामान्य है, थोड़ा यहाँ पर पहले तो ठीक है, पहले तो अच्छा चलेगा 20 तक, 20 के बाद भी सामान्य रहेगा, कोई खास समस्या नहीं आने वाली। पर हाँ, अब हम आगे थोड़ी फाइनेंस की ओर जब बढ़ेंगे तो ये आप समझेंगे कि क्या होने वाला है, कि व्यय जरूर होने वाला है, तो व्यय से थोड़ा आपको बचना होगा, है ना। तो कोई, अब हो सकता है कि कोई अच्छे काम के लिए भी व्यय हो, परंतु व्यय होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और यहाँ पर आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्रोध करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, तो क्रोध करने से बचिएगा तो वो ठीक रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं, उनके लिए यदि देखा जाए तो उनके लिए स्थितियां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, लाभ मिलने वाला है। कोई न कोई लाभ, अब चाहे छोटा लाभ ही क्यों ना हो, परंतु कोई न कोई लाभ आपको मिल सकता है। पर यहाँ पर एक स्थिति जो अभी मैंने बताया कि व्यय की स्थिति
ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको संभवतः ये लगे कि कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई धन आगमन नहीं हो रहा है और भी समस्याएं बढ़ रही हैं। क्योंकि इस समय संभावनाएं हैं एक और भी कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में किसी तरह हैं तो यहाँ पर मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पर मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। परंतु 20 अक्टूबर तक स्थितियाँ ठीक ठाक हैं। उससे पहले ही आप सब काम अपना जो करना है तो कर डालिए। 20 अक्टूबर के बाद स्थितियों में बदलाव होने जा रहा है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ ग्रह स्थितियां हैं और इनका ये प्रभाव रहने वाला है। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है जो आपने मुझसे सुना, ये अधूरा होता है। क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की या लग्न की, तो क्या अब हम राशि की ही बात कर ले तो कई करोड़ लोग होंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति की अपनी ग्रह स्थिति अलग है, उसकी दशाएं अलग हैं, तो सबके लिए ये 100% सही नहीं हो सकता है। ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, ये गोचर के प्रभाव को समझने के लिए होती है और इसको समझना भी आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि समझिए कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ये शरीर भी चाहिए और इसमें प्राण भी चाहिए। यदि हमारे शरीर में प्राण ना हो तो ये शरीर कोई काम का नहीं है, और यदि ये शरीर ना हो तो प्राण भी कोई काम का नहीं है। इसलिए दोनों होना आवश्यक है। इसी तरह आपकी पर्सनल जन्म कुंडली जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही गोचर भी है, तो दोनों को समझना आवश्यक होता है। और जब हम कई बार नहीं समझते दोनों को, इसलिए फिर कंफ्यूजन होता है और जो आप सुनते हैं वैसा आपके साथ घटित नहीं होता है। अब हम उपाय की बात करें, एक तो आपको दिनचर्या को अपने बेहतर करना होगा और भगवान सूर्य को नित्य प्रति जितना जल्दी हो सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो बहुत ही सुंदर है। उठ के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, स्नान आदि से निवृत्त होके, और फिर अर्घ्य देना है। दूसरी बात, आपको जहाँ भी आप रहते हों वहाँ पर आपके यदि ग्राम देवता आपको पता हो उनकी आराधना करिए। ग्राम देवता ना पता हो तो आप अपने इष्ट की आराधना करिए। आपके जो इष्ट भगवान हो उनकी आराधना करिए। तो इष्ट की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और जीवन में आगे आप बढ़ सकेंगे। आप अपने ग्राम देवता या इष्ट देवता जिनका भी आराधन पूजन करने वाले हैं, नाम स्मरण करने वाले हैं, तो कमेंट में भी जयकारा लगाइएगा और नाम स्मरण खूब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।